नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा इस संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 2 कहानी सपेरों की के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ कहानी सपेरों की एक ऐसी कहानी है जो सपेरों और सांपों के आपसी संबंध को दर्शाती है। इसमें सपेरों के आपसी बातचीत के आधार पर बताया गया है कि सांपों और अन्य जानवरों के साथ हमें क्रूरता नहीं करनी चाहिए। इस नवाचार की नवीनता के अंतर्गत इस नवाचार में छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए इस गतिविधि का आनंद लेते हैं, अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं तथा अभिव्यक्ति की कला और लेखन का भी विकास करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक पढ़ाए जा रहे पाठ के पुनः अध्ययन के लिए विभिन्न औषधीय व वाक्य निर्माण का आसपास के वातावरण से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों के माध्यम से पाठ को दोहराते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने के लिए 20 मिनट का समय लगता है। पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक एक छोटा बॉक्स, रंगीन चार्ट पेपर, एक स्केच पेन की व्यवस्था करते हैं तथा कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है। जैसे गतिविधि कराने से एक दिन पूर्व ही छात्रों को पाठ से संबंधित नए शब्द, कहानी, वाक्य, कविता, समाचार, मन की बात इत्यादि से संबंधित शब्दों को पर्ची पर लिख के लाने के लिए कहा जाता है। छात्र पर्ची के पीछे अपना नाम व कक्षा भी लिखते हैं। गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाता है। जिन बच्चों को शब्द और वाक्य को बोलने में कठिनाई होती है, शिक्षक उनकी सहायता भी करते हैं। उन्हें अध्ययन के की प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ में आए हुए नए शब्दों और वाक्यों की पर्ची बनाकर विभिन्न औषधीय पौधे व वाक्य निर्माण का पुनः अध्ययन कराया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस नवाचार को किस प्रकार से लागू किया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ का निर्माण और व्याख्या पहले से कराई जा चुकी हो। साथ ही गतिविधि में पहले बॉक्स को रंगीन चार्ट पेपर इत्यादि से सजा दिया जाता है, जिससे कि छात्रों में उत्सुकता बनी रहे। अब शिक्षक गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि आज हम इस बॉक्स के द्वारा एक खेल खेलेंगे, क्या आप तैयार हैं? तो संभावित उत्तर में बच्चे कहते हैं हाँ। अब शिक्षक एक छात्र को से बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं और बताते हैं कि आज हम जो खेल खेलने जा रहे हैं उसका नाम शब्द सागर है। अब शिक्षक छात्रों को खेल के नियम भी समझाते हैं। शिक्षक छात्रों से पहले से बनाकर लाई गई पर्ची को बॉक्स में डलवाते हैं। अब एक छात्र आगे आता है और बॉक्स से पर्ची निकालता है और बुलंद आवाज में बोलता है। जैसे आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे छात्र ने पर्ची निकाली और उसकी पर्ची पर तुलसी शब्द लिखा है, तो छात्र तुलसी शब्द बोलेगा और बताएगा कि तुलसी की पत्तियों का प्रयोग खांसी आने पर किया जाता है। इसी प्रकार दूसरा छात्र आएगा और वह भी पर्ची निकालेगा और उसकी पर्ची पर माना कि नीम शब्द लिखा है, तो वह पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर बताएगा कि नीम दांतों को स्वस्थ रखने के लिए दातुन के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार सभी छात्र एक एक कर आगे आते जाते हैं और पाठ को आगे बढ़ाते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शब्द सागर नवाचार गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे अपनी बात, पसंद की कहानी, कविता आदि से बातचीत करना, प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना, तर्क देना आदि की समझ विकसित करते हैं। चित्र, पोस्टर आदि से पाठ का आनंद उठाते हुए अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं। घर व आसपास का अवलोकन करके विभिन्न वस्तुओं को पहचानना और वर्ण, अक्षर और ध्वनि आदि से अपनी बात को बोलने की समझ विकसित करते हैं। शब्द सागर गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है, साथ ही उन्हें समान अवसर भी प्रदान किया जाता है। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि से अपनी समझ को विकसित करते हैं। इस नवाचार में NPRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही पाठ कहानी सपेरों की को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार छात्रों में गहन सोच
के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता, जीवन कौशल मूल्य और पारस्परिक संबंधों का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं, तो कहा जा सकता है कि ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।